क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों महादेव को बेलपत्र चढ़ाया जाता है? हर सोमवार को हर शिवालय में लाखों भक्त श्रद्धा से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। पर क्या यह बस एक परंपरा है जो युगों से चली आ रही है, या इसके पीछे छिपा है कोई ऐसा रहस्य जो हमारी आस्था से कहीं ज्यादा गहरा और अर्थपूर्ण है? क्या ये केवल एक पत्ता है या एक संदेश जिसे हम बरसों से अनजाने में दोहराते आ रहे हैं? जब भी हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, हम यही मानते हैं कि शिव को यह प्रिय है। पर क्या कभी आपने सोचा कि आखिर यह प्रिय क्यों है? क्यों कहा जाता है कि बेलपत्र को तोड़ने से पहले एयूएम नमः शिवाय का उच्चारण करना चाहिए? क्यों इसकी 3 पत्तियों को जोड़कर ही चढ़ाया जाता है? और क्यों कहा जाता है कि बेलपत्र से महादेव को शीतलता मिलती है? यह सिर्फ धार्मिक नियम नहीं, बल्कि ये एक संकेत है, एक गहरा प्रतीक है जो हमारी भीतरी यात्रा से जुड़ा हुआ है। बहुत समय पहले जब देवता और असुर अमृत की खोज में समुद्र मंथन कर रहे थे, तब उस मंथन से अनगिनत रत्न, देवी देवता और चमत्कारी वस्तुएं उत्पन्न हुई। लेकिन उसी समुद्र मंथन से निकला एक ऐसा भयंकर झर्रा जिसे कहा गया हलाहल विष, जिसकी अग्नि इतनी प्रचंड थी कि उसके निकट जाते ही सारे लोगों में हाहाकार मच गया। देवता डर गए, असुर घबरा गए और सारा संसार विनाश के भय से कांपने लगा। वह विष इतना प्रचंड था कि उसके प्रभाव से संपूर्ण ब्रह्मांड संकट में पड़ गया। जब सभी देवता और असुर किसी समाधान की तलाश में ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे, तब उन्हें एक ही उपाय बताया गया। भगवान महादेव ही इस संकट का अंत कर सकते हैं। सभी ने मिलकर कैलाश की ओर प्रस्थान किया और शिवजी से विनती की कि वे इस भयानक विष का समाधान करें। शिवजी, करुणा के सागर, सृष्टि की रक्षा के लिए तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने बिना किसी संकोच के वह हलाहल विष अपने कंठ में धारण कर लिया। जैसे ही शिवजी ने विष का पान किया, वह उनके कंठ में जाकर स्थिर हो गया और उनके कंठ को नीला कर दिया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन विष की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि शिवजी के कंठ से होकर वह उनकी जिह्वा और शरीर में जलन फैलाने लगी। सृष्टि फिर से संकट में आ गई, क्योंकि यह जलन शिव के भीतर भी असहनीय होने लगी। तब प्रकृति ने अपनी करुणा दिखाई। वह नहीं चाहती थी कि सृष्टि के रक्षक स्वयं ही पीड़ा में रहें। तभी प्रकृति की गोद से जन्म हुआ बेल वृक्ष का। यह वृक्ष अन्य सभी वृक्षों से अलग था। इसकी पत्तियों में शीतलता का अद्भुत गुण था और उनमें वह सामर्थ्य था जो शिव के विष के प्रभाव को शांत कर सके। शिव भक्तों ने बेलपत्र लेकर उन्हें शिवलिंग पर अर्पित किया। जैसे ही बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाए गए, उनकी ठंडी तासीर ने शिव के कंठ में उठ रही ज्वाला को शांत करना शुरू कर दिया। महादेव को इससे राहत मिली और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त श्रद्धा से बेलपत्र चढ़ाएगा, उसके जीवन के विष जैसे क्रोध, अहंकार और मोह समाप्त हो जाएंगे। तभी से बेलपत्र महादेव का प्रिय बन गया और इसे शिव भक्ति का प्रतीक माना जाने लगा। यह कथा न केवल श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि हमें सिखाती है कि हर विष का समाधान प्रकृति और भक्ति में छिपा होता है। बेलपत्र के 3 पत्ते महादेव के त्रिनेत्र का प्रतीक माने जाते हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। यह भी कहा जाता है कि ये त्रिगुण सत्व, रज और तम का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन क्या ये सब बातें सिर्फ प्रतीक हैं, या इसके पीछे छिपा है एक सच्ची कहानी, एक रहस्यमयी कथा जो हमें उस समय में ले जाती है जब समुद्र मंथन हुआ था, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर मंथन किया और उसमें से निकला हलाहल, वह विष जिसने समस्त संसार को संकट में डाल दिया। तब शिव ने उसे पी लिया और उनके कंठ में बस गया कालकूट विष। उस विष की ज्वाला से जब महादेव का कंठ दहकने लगा, तब प्रकृति ने उत्पन्न किया बेल वृक्ष, और बेलपत्र की शीतलता ने शिव को शांति दी। तभी से बेलपत्र को शिव का प्रिय माना गया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह हमारे जीवन का भी प्रतीक है, क्योंकि हर इंसान के भीतर भी ऐसे विष होते हैं, क्रोध, अहंकार, वासना। और जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो मानो अपने भीतर के इन विकारों को भी शिव को समर्पित कर देते हैं। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने के लिए? क्या आप सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे की भावना को भी समझना चाहते हैं? आइए आज हम साथ मिलकर इस रहस्य की परतें खोलें और जानें बेलपत्र का असली अर्थ। बेलपत्र को जब हम शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, तो वह केवल एक साधारण पत्ता नहीं होता। उसमें छुपा होता है गहरा आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ।
बेलपत्र के 3 पत्ते केवल उसकी बनावट नहीं, बल्कि शिव के त्रिनेत्र का प्रतीक माने जाते हैं। ये त्रिनेत्र जो दर्शाते हैं ज्ञान, कर्म और ध्यान। साथ ही ये तीनों पत्ते त्रिगुण का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। सत्व यानी पवित्रता व शांति, रज यानी क्रिया व इच्छा, और तम यानी आलस्य व अज्ञानता। इन त्रिगुणों से ही यह संसार संचालित होता है और मनुष्य का स्वभाव भी इन्हीं गुणों के प्रभाव में रहता है। जब कोई साधक बेलपत्र चढ़ाता है तो वह केवल पूजा नहीं करता, बल्कि अपने भीतर के इन 3 गुणों को भी शिव के चरणों में समर्पित कर देता है। वह कहता है, हे महादेव, मैं अपने सत्व को, अपनी क्रियाओं को और अपने तमस को आपके चरणों में अर्पित करता हूं। आप इन्हें स्वीकार कर लें और मुझे भीतर से शुद्ध कर दें। यह समर्पण ही भक्ति का मूल है। जब भक्त अपने संपूर्ण अस्तित्व को ईश्वर को समर्पित कर देता है। बेलपत्र का ये 3 पत्तों वाला स्वरूप इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि हमारी साधना भी 3 स्तंभों पर टिकी है: भक्ति, समर्पण और शुद्धता। भक्ति से जुड़ना, समर्पण में झुकना और शुद्धता से अपने मन को निर्मल करना, यही सच्ची शिव भक्ति का मार्ग है। कहते हैं, बेलपत्र अर्पण करते समय हमारे भीतर के 3 विकार, काम, क्रोध और अहंकार भी हम शिव को सौंपते हैं। यह एक आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है। जिस प्रकार बेलपत्र की ठंडी तासीर महादेव के विष को शांत करती है, उसी प्रकार हमारा समर्पण हमारे भीतर के विष अर्थात विकारों को भी शांत कर सकता है। यही कारण है कि कहा जाता है, बेलपत्र सिर्फ पत्ता नहीं, यह है हमारे भीतर के 3 विकारों को समर्पित करने की क्रिया। जब भी आप बेलपत्र चढ़ाएं तो उसे केवल एक धार्मिक कृत्य न समझें, बल्कि यह माने कि आप अपने भीतर के अंधकार, विकार और दोषों को समर्पित कर रहे हैं, ताकि महादेव उन्हें ग्रहण कर आपके जीवन को प्रकाशमय और शुद्ध बना सकें। आज के समय में जब हम विज्ञान और आध्यात्म के बीच सेतु बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमें महसूस होता है कि हमारे पुरातन धार्मिक प्रतीकों के पीछे गहरा वैज्ञानिक और व्यावहारिक अर्थ भी छिपा है। बेलपत्र भी उन्हीं में से एक है। यह केवल शिव भक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और मानसिक शांति से भी जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद में बेलपत्र को एक दिव्य औषधि माना गया है। इसके पत्तों में प्राकृतिक शीतलता होती है, जो शरीर की गर्मी को संतुलित करने में सहायक होती है। बेलपत्र में पाए जाने वाले औषधीय तत्व पाचन को ठीक करते हैं, रक्तचाप नियंत्रित रखते हैं और शरीर को शुद्ध करते हैं। बेल के रस का प्रयोग कई आयुर्वेदिक औषधियों में आज भी किया जाता है, क्योंकि यह शरीर की विषाक्तता को दूर करने में सहायक है। सिर्फ शारीरिक लाभ ही नहीं, बेलपत्र मानसिक शांति का भी प्रतीक माना जाता है। जब हम बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, तो वह क्षण हमें एकाग्रता, शांति और आंतरिक ठंडक का अनुभव कराता है। यह प्रक्रिया जैसे हमारे भीतर के ताप, क्रोध, तनाव और अशांति को शांत करती है। बेलपत्र को शिव को अर्पित करना वास्तव में हमारे भीतर के विकारों और विष को शिव को सौंपने का एक प्रतीकात्मक कृत्य है। जिस तरह बेलपत्र की ठंडी तासीर शिव के विष को शांत करती है, वैसे ही जब हम अपने भीतर की जलन जैसे क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को शिव के चरणों में समर्पित करते हैं, तो हमारे जीवन में भी शांति और संतुलन लौट आता है। इसलिए कहा जाता है, जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो असल में हम अपने भीतर की विषाक्तता भी शिव को समर्पित कर रहे होते हैं। आज की भागदौड़ और तनाव से भरी दुनिया में यह संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। बेलपत्र हमें याद दिलाता है कि शांति बाहरी चीज नहीं, बल्कि भीतर से आती है, जब हम अपने विकारों को त्यागते हैं और समर्पण करते हैं। यही कारण है कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना केवल एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना बन जाता है, जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध कर सकता है। हर बार जब हम शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो क्या हमने कभी उस क्षण की गहराई को सच में महसूस किया है? क्या हमने सोचा है कि हम केवल एक परंपरा निभा रहे हैं, या सच में अपने भीतर की तमाम अशांति, विकार और विषाक्तता शिव के चरणों में समर्पित कर रहे हैं? शायद हम में से अधिकतर लोग इस कर्म को बस एक धार्मिक रिवाज समझकर निभाते हैं। लेकिन आज जब आपने बेलपत्र की यह कथा सुनी, समुद्र मंथन की घटना, हलाहल विष की महाकथा, महादेव के विषपान का वह त्याग और फिर बेलपत्र के जन्म की यह रहस्यमयी कहानी, क्या आपके भीतर कुछ जागा है? सोचिए, जब आप अगली बार बेलपत्र लेकर शिवलिंग के सामने खड़े होंगे, तो
तो क्या वह क्षण आपके लिए वही रहेगा जैसा वह हमेशा रहा है, या अब उसमें समर्पण की एक नई भावना होगी? क्या आप भी अपने भीतर की नकारात्मकता, अपने दोष, अपने क्रोध और अहंकार को बेलपत्र के रूप में शिव को समर्पित करना चाहेंगे? शायद यही असली भक्ति है, जब कोई कर्म सिर्फ रीति नहीं रह जाता, बल्कि वह आत्मा की पुकार बन जाता है। इसलिए आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी बेलपत्र चढ़ाते समय इस गहराई को महसूस किया है? अगर आपका उत्तर हाँ है, या अगर आज इस कथा को सुनने के बाद आपने यह संकल्प लिया है कि अगली बार आप पूरी श्रद्धा और समर्पण से बेलपत्र अर्पित करेंगे, तो कमेंट करें। हर हर महादेव और दुनिया को बताएं कि आप भी इस कथा से जुड़े हैं। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपको भीतर तक झकझोर दिया हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है किसी और के जीवन में भी यह एक नई शुरुआत बन जाए। लाइक करें ताकि हमें पता चले कि हमारी यह मेहनत आपके दिल तक पहुंची है। शेयर करें ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर बार आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते रहेंगे, जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि भीतर से महसूस करने के लिए होती हैं। हर हर महादेव।